देखिए, विशेषता के अनुसार प्रकृति को 3 भागों में बांटा गया है: उत्तम, मध्यम और अधम। तो जो है हरदम जीव को उत्तम कर्म ही करने चाहिए। तो क्या कहा गया है यहाँ? अध्यम मध्यम करने से जहाँ तक हो बच जाए, सदा ही उत्तम करना चाहे उत्तम ही फल पाए। राजा और रंक दोनों में चेतन जीव है एक समान, अपनी अपनी करनी का वे लियो रूप पहचान। सुक्रम में तो नियत राखे, कुकर्म को दे त्याग, सुख से जिंदगी बीत जाएगी, दुख जाएंगे भाग। जो जो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल उन्हें मिले, जैसी करनी वैसी भरनी, टाले से भी नहीं टले। ब्रह्मा विष्णु शिव गायत्री कर्मों के फल पाए, राम कृष्ण और शेष नाग से ये भी नहीं बच पाए। अपने अपने कर्म को परखो, दूजे का क्या दोष, दुख पाकर ये खींचता रहता, अन पर उतारे दो रोष। अपने अपने कर्म को परखो, दूजे का क्या दोष, दुख पाकर ये खिंचता रहता, अन पर उतारे रोष। प्रारब्ध सदा साथ में आवे, जो ही हमने धरा शरीर, सत्य कहा नहीं माने और का, ये मन की तासीर। रामदास होनी अनहोनी दोनों ही समझो एक, होनहारते हो कही रहती, इसका करो विवेक। तो जीव को जो है हरदम उत्तम की सोचनी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि जो सहज स्थिति है वो सबसे उत्तम होती है। उत्तम सहज अवस्था, मध्यम ध्यान धारणा, तो जो है, और ये तीर्थ व्रत, ये पूजा वगैरह, ये तो फिर अधम में आ जाते हैं सब। तो सदा उत्तम करने की सोचे, उत्तम उसका उत्तम ही फल मिलेगा, क्योंकि आपने उत्तम किया तो उत्तम का उत्तम फल मिलेगा। राजा और रंक दोनों में चेतन जीव है एक समान, अपनी अपनी करनी का वा लेओ रूप पहचान। इस संसार में आज जो कुछ भी है, जो भी प्राणी जिस स्टेज पर है, वो अपने प्रारब्ध के कारण है, वो अपने कर्मा अनुसार के कारण है, वो अपने पुरुषार्थ के कारण है। सदा सुक्रम में तो नियत रखे, कुकर्म को दे त्याग, सुख से जिंदगी बीत जाएगी, दुख जाएंगे भाग। जब आप सदा सुक्रम की सोचेंगे, कुकर्म करेंगे ही नहीं कोई भी, तो दुख कहाँ से आएगा? दुख तो आता है कुकर्म से।
तो उसका फल जो है दुख होता है। और कुकर्म होता है अज्ञान, और सुकर्म होता है ज्ञान। अज्ञान में दुख है और ज्ञान में सुख है। जो आदमी अज्ञान में रहेगा वो दुख उठाएगा, जो ज्ञान से जीवन में रहेगा वो सुखी जीवन रहेगा उसका। जैसी करनी वैसी भरनी, टाले से भी नहीं टले। ब्रह्मा विष्णु शिव जी गायत्री कर्मों के ही फल पाए। जो जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उन्हें मिले। राम कृष्ण और शेषनाग से ये भी नहीं बच पाए। तो जो है कर्म प्रधान विषय कर रखा, जिसने जो बोया सोई फल चखा। होनी बनी होन की खातिर अनहोनी नहीं हो, और आनंद महलों में रहने वाले रहे जेल में सो। तो जो है हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म दंड टारे नहीं डरते कह सुनते आ रहे हैं। और जिन्होंने जैसा कर्म किया वो वैसे ही फल पा रहे हैं। देखो कितने जो है अपने कुकर्मों के कारण जो ना सलाखों के पीछे बैठे हैं। अपने अपने कर्म को परखो, दूसरे को क्यों दोष दे रहे हो। और फिर दुख पाकर ये खिंचता रहता है और दूसरे पर गुस्सा उतारता, रोष करता है और उसको दोषी ठहराता है, जो कि कोई भी दूसरा उसके दुख सुख का दोषी नहीं है। उसके अपने ही कर्म उसके दुख सुख के दोषी हैं। क्यों? कि जो भी काम करेगा वो उसका तो फल मिलना है, प्रारब्ध में आ जाएगा। वो 3 तरह के कर्म होते हैं, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। तो जो क्रियामान है उनका तो अभी फल मिल जाता है। जैसे मान लो किसी आदमी ने किसी के यहाँ काम किया तो वो उसको शाम को उसकी जो ना तनख्वाह मिल गई, उसका उसकी जो दिहाड़ी थी वो मिल गई उसको। वो फिर कहता भाई मैं तुझे 1 साल के बाद दूंगा, 1 महीने के बाद दूंगा, तो उसका संचित कर्म हो गया, उसके 1 महीने के बाद देगा। और यदि वो किसी कारण नहीं दे पाता तो वो उसका प्रारब्ध बन के आगे देगा। जो ही हम शरीर धरते हैं हमारे सब कर्म संसार हमारे साथ आ जाते हैं। जन्म मृत्यु का ये नियम है। लेकिन यो अज्ञानी जीव किसी महापुरुष की सत्य नहीं मानता, क्योंकि ये मन की तासीर है। रामदास होनी अनहोनी दोनों एक समान है, क्योंकि होनी ने तो होकर रहना है, अनहोनी होती नहीं। तो इसलिए जो है अपने अच्छे कर्म करिए, अगत सुधारिए और आनंद लीजिए, मौज लीजिए। यही जीव का लक्ष्य है।